सो रिसेंटली रैपिड एपीआई ने रैपिड एपीआई स्टूडियो लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ थी डेवलपर्स के लिए जो लोग अपनी एपीआईज़ को सेल वगैरह कर रहे थे। बट इसी के साथ साथ एक एक्सटेंशन रैपिड एपीआई ने निकाली है जो कि मेरे हिसाब से हर आम डेवलपर के लिए, हर मैंगो डेवलपर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। और शायद इसकी वजह से आप लोग पोस्टमैन को कभी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें ही ना, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि पोस्टमैन में नहीं है या किसी भी तरह के HTTP क्लाइंट में नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VS कोड खोलेंगे, ऑब्वियसली एक्सटेंशंस वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर रैपिड एपीआई क्लाइंट लिखेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे जस्ट सिंपली जैसे हम लोग एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। और ये इंस्टॉल हो जाएगी और इंस्टॉल होने के बाद इनका लोगो यार बड़ा प्यारा लगता है मुझे। देखो यहाँ पर आ गया, क्या प्यारा लोगो है यार सच्ची में, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है और एक लुक दे देता है। मतलब अगर कुछ भी नहीं करती होती ना ये एक्सटेंशन, तब भी मैं जस्ट लोगों के लिए इसको शायद इंस्टॉल कर लेता। ठीक है, एनीवेज तो आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर रैपिड एपीआई लिख के आ रहा है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप प्रोडक्शन लिख कर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इन्वायरमेंट्स में ऐड ग्रुप कर सकता हूँ, यानी कि मैं अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। इसको ज़रा रीनेम करते हैं और यहाँ पर मैं डेवलपमेंट करता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती है मुझे, ये प्रूव करने के लिए मैं चेंज कर देता हूँ। अब मान लो एक वेरिएबल है यहाँ पर मेरी सीक्रेट की। देखो अगर आप लोग एक डेव हैं तो आपको पता होगा कि सीक्रेट की, अरे रे 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 क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी जो डेवलपमेंट की सीक्रेट की है मान लो ये है। ठीक है, प्रोडक्शन में कुछ और सीक्रेट की मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो कुल मिलाकर ये क्या है, सबसे पहले तो एक बेसिक सी हम रिक्वेस्ट मार के देखते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो क्या हमको नेट से कोई सैम्पल एपीआई मिल सकती है? सैम्पल एपीआई, सैम्पल एपीआई, सैम्पल एपीआई प्लीज़, सैम्पल एपीआई प्लीज़ कोई दे दो यार सैम्पल एपीआई, सिंपल सी एपीआई चाहिए मुझे कोई। कॉफ़ी, वाओ, हॉट आइस्ड एपीआई कॉफ़ी हॉट। अरे यार कोई तो दे दो यार एक बेसिक सी एपीआई प्लीज़। यहाँ पे देखते हैं शायद यहाँ पर मिल जाए हमें कुछ। तो यहाँ पर हम हो चुके हैं कामयाब और हमें मिल गई है एक एपीआई। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास एक वेरी इम्पॉर्टेंट एपीआई है। ठीक है, और एंड पॉइंट कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप लोग पोस्टमैन वगैरह यूज़ करते हो तो ये चीज़ पता होगी आपको कैसे काम करती है। सिंपली आप ये करके सेंड पर क्लिक करोगे, सेंड पर क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा को लेकर आएगी और डेटा को लाने के बाद यहाँ पर आपको शो कराएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा फीचर हो गया, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो कि इसको अलग बनाती है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी जिसकी वजह से, वो ये है कि यहाँ पर आप लोग देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। यानी कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से लिखना चाहता हूँ, हेलो लिखूँ मान लो मैं, ठीक है, और मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ फॉर सम रीज़न। ठीक है, मैं इसको मान लो बोल्ड करना चाहूँ, मैं इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ बाय द वे यहाँ क्लिक करके। और मैं उसके बाद लिखूँ दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एपीआई, प्लीज़ यूज़ इट केयरफुली। ठीक है, मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ और इस पर्टिकुलर चीज़ को मान लो मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो अब मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है एक लाइन ब्रेक भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया से फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा यार। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एपीआई, प्लीज़ यूज़ इट केयरफुली। और ना यहाँ पर आप पूरा डिज़ाइन बना के सब कुछ लिख दो, इवन कोड तक आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यूज़फुल फीचर जो मुझे लगा वो ये है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो एक स्निपेट। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा। तो मान लो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में मान लो मैं फेच एपीआई का जो कोड है वो यहाँ पर मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मेरा कोड कॉपी हो चुका है क्लिपबोर्ड पर, यानी कि ये कोड जो कि शायद मैं टाइप कर करके लिखता वो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मिल गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है यार। ज़रा सोचो कि आप लोग यहाँ पर एक एपीआई लिखते हो, ठीक है, एपीआई को आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली आप लोग अपने कोड में लगाओगे उसको। ठीक है, अगर आप लोग एक एपीआई बिल्ड कर रहे हो तो आप अपने कोड में इसको लगाओगे, या तो फेच यूज़ करके लगाओगे या पाइथन यूज़ करके लगाओगे, कुछ तो यूज़ करके लगाओगे यार। यहाँ पर देखो आप लोग, अगर आप लोग एक्सियस भी यूज़ कर रहे हो ना तो उसके लिए भी इन्होंने कोड स्निपेट दिया हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बढ़िया फीचर है। इवन एक्सियस को इंपोर्ट करके भी आपको दिया जा रहा है। और क्या लोगे यार आप लोग, और क्या लोगे ये बताओ। अब अगर पोस्ट का डेटा भी है, मान लो आप यहाँ पर इसको पोस्ट करते हो और यहाँ पर मान लो आपकी बॉडी में कुछ जेसन है। ठीक है, मान लो जेसन कुछ इस तरह से है। ठीक है, A1 मान लो ये जेसन है। ठीक है, अब मैं कॉपी करूँ अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से डेटा A1 देकर
पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है। ये फीचर, सिर्फ ये फीचर एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से मैं अब इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करूँगा, पोस्टमैन को इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है, ना ही मैं किसी और क्लाइंट को इस्तेमाल करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग थीम वगैरह चेंज करते हो तो डायरेक्टली जो थीम है आपका वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट पी करके कमांड पैलेट खोलते हो और मान लो फॉर सम रीज़न आप जो थीम है उसको चेंज करना चाहते हो मोनोकाई क्लासिक में, तो आपके यहाँ का थीम भी चेंज हो जाता है। मैंने देखा है कई एक्सटेंशंस में थीम जब चेंज करो तो वो ब्रेक कर जाती है, तो नॉट द केस विद दिस वन, ठीक है। तो मोनोकाई प्रो कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। अरे मेरा पुराना थीम कहाँ गया, भूल गया मैं, कौन सा था यार, चलो मैं ठीक कर लूँगा, अभी मैं ये रखता हूँ, यही था शायद, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये आपकी थीम को भी अडेप्ट कर लेता है। अब अगर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि आप क्या करोगे कि टाइपस्क्रिप्ट के टाइप लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग के लिए इसने इंटरफेस जनरेट करके दे दिया, इनम जनरेट करके दे दिया। अब ज़रा सोचो आप लोग कि जो आपका आउटपुट आ रहा है, आपका जो आउटपुट आ रहा है उसके हिसाब से ये आपको टाइप्स जनरेट करके दे रहा है। ये सब आपको अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग फीचर है। तो यार ये दो अमेजिंग फीचर्स हो गए। अब एक और अमेजिंग फीचर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैंने कोई भी एक URL कॉपी किया, मान लो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये कर रहा हूँ youtube.com/palmbeach.js, मान लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना कमांड पैलेट खोलूंगा कंट्रोल शिफ्ट पी करके और रैपिड एपीआई लिखूंगा, और अब यहाँ पर देखो क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे क्लिपबोर्ड पर जो URL था उससे इसने रिक्वेस्ट बना भी दी। मतलब समझ रहे हो, आप लोग को अगर रिक्वेस्ट बनानी है तो आपको ये नहीं कि यहाँ क्लिक कर रहे हो फिर सेलेक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं, सिंपली आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली रिक्वेस्ट बना सकते हो क्लिपबोर्ड से, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास, मैं यहाँ पर मैनेज पर जाऊँगा, मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक प्रोडक्शन और उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर एक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो मैं प्रोडक्शन में जाकर यहाँ पर सीक्रेट की लिख देता हूँ, ठीक है, सीक्रेट की, ठीक है, मान लो ये मेरी सीक्रेट की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि राइट क्लिक कर सकता हूँ, की इज इक्वल टू लिख कर राइट क्लिक कर सकता हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक कर सकता हूँ और इन्वायरमेंट वेरिएबल में दो सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो ये वाला या ये वाला। या तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने इस वाले ग्रुप की, या फिर इस वाले ग्रुप की सीक्रेट की यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको स्विच कर सकता हूँ, जो कि एक कमाल का फीचर है। आप लोग इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, इवन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स बनाकर बहुत सारे वेरिएबल्स रख दो, आपका काम हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बार बार टाइप करते हुए नहीं दिखोगे, जैसे कि आप क्लाइंट्स में करते हो कि यार एक ही आपकी प्रोडक्शन की है, एक ही आपकी डेवलपमेंट की है, उनको आप क्लिपबोर्ड पे रख रहे हो, कहीं टेक्स्ट में कॉपी करके रख रहे हो किसी टेक्स्ट फाइल में, वो सब करने की अब आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपनी एपीआईज को सेव करना चाहते हो तो आप अपने रैपिड एपीआई अकाउंट पर डायरेक्टली साइन अप करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो अपने रैपिड एपीआई अकाउंट में, और रैपिड एपीआई अकाउंट में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ये आपके रैपिड एपीआई का ऑथेंटिकेशन डैशबोर्ड खोलता है और आप लोग अपने सारे के सारे डेटा को सेव कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया और आप लोग को समझ में आया कि ये एक्सटेंशन किस तरह से काम करती है। इसको ट्राई ज़रूर करना, और नई चीज़ें तो यार मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ अभी। आई होप कि आप लोग इस तरह के आइडियाज़ को ट्राई आउट करते रहोगे। तो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।